नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों अभी कल मैंने कुछ दिन पहले बहुत ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2-3 स्टॉक शेयर किए। डेफिनेटली उसका भी आप वीडियो जाके देखिए। और एक स्टॉक मुझे एक मेटल सेक्टर का नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री का एक स्टॉक मिला है, जिसमें मुझे लग रहा है कि स्टॉक का फ्यूचर मतलब एज पर द प्राइस एक्शन और अकॉर्डिंग टू द चार्ट ये स्टॉक में पोटेंशियल बड़ा दिख रहा है। तो सोच रहा था कि डेफिनेटली आपके साथ ये शेयर किया जाए, जिसका फ़ायदा सबको हो सके। दोस्तों यहाँ पे आपको सब फ्री में मिल रहा है। आपको सिर्फ वो स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उसके बाद उसको वॉच करते ही जो लेवल्स बोले वो लेवल्स पे आपको एंट्री लेना है, आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से। तो यहाँ पे ये स्टॉक पिछले 16 साल से दोस्तों फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स एक ही रेंज में काम कर रहा है, जो कि रेंज है दोस्तों 140 से लेके 20 के बीच में। 20 से 140 के बीच में अगर एक कोई स्टॉक काम कर रहा है तो वो स्टॉक का अगर ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों 16 साल के बाद, ओके, तो वो स्टॉक का टारगेट्स ओपन है और स्टॉक विद इन अ फ्यू मंथ्स डबल भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। स्टॉक में पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन हमें किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे नहीं। और मेरा जो सबसे फेवरेट पैटर्न है बॉक्स स्ट्रैटेजी, जो मेरा स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये बॉक्स स्ट्रैटेजी के अंदर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए बॉक्स, ये मंथली टाइम फ्रेम है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो वो एक बार आ चुका है, 2 बार यहाँ पे लगभग आया नहीं, लेकिन थर्ड फोर्थ अभी ये 5th टाइम इस बॉक्स के रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है। और यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक यही से, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हाई ये लो बनाया था, ओके, यहाँ पे एक हाई बनाया, वापस यहाँ पे हायर लो बनाया, अभी ये डेफिनेटली एक हायर हाई बनाएगा, वापस एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे पैटर्न बनाते हुए स्टॉक 300 350 तक भी जा सकता है। तो उसी हिसाब से देखना है दोस्तों, हमें क्या काम करना है, हमें किस लेवल पे एंट्री लेने वो देख लेते हैं। इसलिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना चाहूँगा और सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक जो है ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल के पास पिछले 1 2 3 4 5 हफ्तों से काम कर रहा है, मतलब लगभग 1 महीना हो गया। और रेजिस्टेंस लेवल के बाद अगर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, देर आर वेरी हाईली चांसेस, 200% चांसेस हो जाते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। ये आपको समझ में आएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा चार्ट को आप रीड करोगे आपको पता चलेगा कि स्टॉक और ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो उसी स्टॉक को हमें ब्रेकआउट होने से पहले पकड़ना है और अच्छा टारगेट लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कितने कैंडल्स बनी है रेजिस्टेंस लेवल के पास। अगर यहीं पे भी हम एंट्री लेते हैं दोस्तों, तो हमारा रिस्क जो बन के आता है, रिस्क बहुत ही छोटा बन जाता है 123 का। मतलब यहाँ पे 10% का डेफिनेटली रिस्क बन जाएगा, लेकिन टारगेट्स आर ओपन, देयर आर अनलिमिटेड टारगेट्स। तो आपको सोचना है कि आपको कैसे एंट्री लेना है और किस लेवल पे लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको लेवल्स ड्रॉ करके देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे हमारा जो RSI है, RSI क्या बता रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। मंथली टाइम फ्रेम पे वेरी बुलिश, RSI इज वेरी बुलिश अबो 70, ओके। तो यहाँ पे 70 के ऊपर काम कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इज इन द ग्रीन जोन, वेरी बुलिश, मतलब लॉन्ग टर्म में बुलिश, मिड टर्म में बुलिश, अभी शॉर्ट टर्म में भी देख लेते हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म में भी बुलिश ही दोस्तों, 50 को सपोर्ट लेके अभी ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर चुका है। तो डेफिनेटली तीनों मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हमें पॉजिटिव दिख रहा है RSI। उसके बाद जो हमारा इंडिकेटर है, अभी यहाँ पे 200 EMA क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। 200 EMA इज वेरी इंपॉर्टेंट विच शो द ट्रेंड ऑफ दैट स्टॉक, okay, is positive in daily time frame, positive in the weekly time frame and positive in the monthly time frame। तो यहाँ पे तीनों में भी पॉजिटिव दिख रहा है।
तो और हमारा जो लास्ट का इंडिकेटर है वो देख लेते हैं 2044 हमें क्या बता रहा है। 2044 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर क्रॉस ओवर हो चुका है तो हम उस स्टॉक में डेफिनेटली हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ओके एक सेकेंड, हम इसको निकाल देते हैं अभी और हम EMA को ऐड कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे EMA को हमने ऐड कर लिया है दोस्तों। सिस्टम स्लो, ओके यहाँ पे इसका जो है 44 लगाएंगे, 44, और जो हमारा ये पहला वाला है ये 20, अब इसको 20 कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है दोस्तों इसी लेवल पे 75 के आसपास, और उससे डबल हो चुका है स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहीं पे क्रॉस 97 के आसपास और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, वॉल्यूम देखिए, पिछले कुछ सेक्शन का वॉल्यूम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम्स कितने बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी एंट्री हो रही है, तो इस स्टॉक को डेफिनेटली ब्रेकआउट होने से पहले ही हमें पकड़ना है और इसमें अच्छा टारगेट बुक करना है। इसलिए इसके लेवल्स में आपको ड्रॉ कर देता हूँ अभी। ओके बाइंग लेवल्स आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है 146 के ऊपर। यहाँ से आपका 8% रिस्क करेगा। टारगेट आपके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। ओके यहाँ पे टारगेट्स मैंने ओपन बोले, तो यहाँ पे 20% तो कम से कम आना ही चाहिए 175 तक, और आपका रिस्क है 7%। और यहाँ पे सेफ रिस्क है दोस्तों। यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो दिख रहा है वो 14% का रिस्क दिख रहा है, तो डेफिनेटली कम से कम 28% का प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक करेंगे। तो उसी हिसाब से आपको रिस्क रिवार्ड रखना है दोस्तों। स्टॉक में पोटेंशियल दिख रहा है, डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा। और यहाँ पे डिविडेंड भी यहाँ पे देखोगे तो 1% के आसपास देता है, तो अच्छा है। तो यहाँ पे आपको अगर एंट्री लेना रहेगा तो डेफिनेटली वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, लेवल्स बता दिए, उसी हिसाब से आप आपके एडवाइज़र एज वेल एज आपका जो कुछ टेक्निकल एनालिसिस रहेगा उसी हिसाब से एंट्री लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।